फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे ICFRE ट्रॉपिकल फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट का जो न्यू नोटिफिकेशन है ग्रुप सी पोस्ट के लिए। इसका ऑनलाइन फॉर्म आप कैसे अप्लाई कर सकते हैं, इसके स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस के बारे में हम बात करेंगे। तो यहाँ पर देखिए, इस वैकेंसी के लिए आप अप्लाई ऑनलाइन कर सकते हैं 10/8/2025 तक, और इससे रिलेटेड सारी जानकारी आपको इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पर साथ में वीडियो डिस्क्रिप्शन में jobrasta.com पर देखने को मिल जाएगी, और वहाँ पर जाकर आप इसकी डिटेल्स को चेकआउट कर सकते हैं। साथ में अप्लाई करने से पहले इसका फ्रेंड्स जो ऑफिशियल नोटिफिकेशन है वो आप रीड आउट जरूर कर लें। यहाँ पर फ्रेंड्स जो वैकेंसीज है टेक्निकल असिस्टेंट की, फॉरेस्ट गार्ड की और ड्राइवर पोस्ट के लिए, जो कि डायरेक्ट रिक्रूटमेंट बेसिस पर आपकी जारी की गई है। तो अप्लाई करने से पहले फ्रेंड्स और इसके ऑफिशियल पोर्टल पर विजिट करने से पहले नोटिफिकेशन को और इसकी एलिजिबिलिटी कंडीशंस को चेक कर लें। अगर आप एप्लीकेबल हैं, अप्लाई करना चाहते हैं, आप इस वैकेंसी के लिए ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। मैं यहाँ पर जो भी जानकारी प्रोवाइड करूंगा ये सिर्फ डेमो के तौर पर रहेगी, सिर्फ गाइडलाइंस हैं। तो आपको फ्रेंड्स यहाँ पर आपके अकॉर्डिंग जो भी डिटेल्स है वो आपको फिल करनी होगी और उसके अकॉर्डिंग ही आपको अप्लाई करना होगा। तो अब फ्रेंड्स यहाँ पर अप्लाई करने के लिए आपको सबसे पहले इस पोर्टल पर आना होगा। यहाँ पर आपको लॉगिन करने के लिए सबसे पहले यूजर नेम एंड पासवर्ड चाहिए। तो सबसे पहले आपको यूजर नेम क्रिएट करना होगा। तो देखिए, नॉट रजिस्टर क्रिएट अकाउंट का ऑप्शन है, आप इस ऑप्शन पर क्लिक करेंगे, आपका जो प्रोफाइल रजिस्ट्रेशन पेज है ये ओपन हो जाएगा। यहाँ पर फ्रेंड्स आपको देना है आपका नाम। तो फ्रेंड्स आपका जो भी नाम है वो आप यहाँ पर एंटर करेंगे। फर्स्ट नेम देना यहाँ पर जरूरी है, लास्ट नेम है तो आप दीजिए, नहीं तो आप यहाँ पर इसे ब्लैंक छोड़ सकते हैं। इसके बाद फ्रेंड्स नेक्स्ट ऑप्शन है आपके फादर नेम का। तो आपको यहाँ पर देना है फादर नेम और उसके बाद आपको देना है यहाँ पर आपका मदर नेम। नेक्स्ट ऑप्शन है आपके डेट ऑफ बर्थ का एज पर 10th मार्कशीट। तो आपकी जो 10th की मार्कशीट है उसके अकॉर्डिंग आपका फ्रेंड्स जो भी डेट ऑफ बर्थ है वो आप यहाँ पर सेलेक्ट कर लेंगे, डेट मंथ एंड ईयर। इसके बाद जेंडर सेलेक्ट कीजिए। आप फ्रेंड्स कैटेगरी जनरल है तो जनरल सेलेक्ट कीजिए, EWS है तो EWS, SC ST OBC जो भी आपकी कैटेगरी है वो आप यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हैं। आपका मोबाइल नंबर, मेल ID आप एंटर कीजिए और उसके बाद कोई भी यूजर नेम आप यहाँ पर क्रिएट कर सकते हैं। जैसे मैंने यहाँ पर मान लीजिए इस तरह का यूजर नेम क्रिएट कर लिया, अगर ये अवेलेबल होगा तो आपको ये शो कर देगा। इसके बाद है पासवर्ड। अब यहाँ पर देखिए, आपको देखिए यूजर नेम ऑलरेडी एग्जिट इन द डाटाबेस शो कर रहा है, तो आपको यहाँ पर कुछ चेंजेस करने होंगे। तो यहाँ पर फ्रेंड्स आप अपने अकॉर्डिंग जो है यूजर नेम को जो है चेंज कर सकते हैं, ये अवेलेबल होगा तो आपको ये शो कर देगा। अब यहाँ पर देखिए पासवर्ड कैसे क्रिएट करना है। तो पासवर्ड आपको क्रिएट करना है एक लोअर केस, एक अपर केस, एक नंबर और एक स्पेशल कैरेक्टर। अगर सैंपल के तौर पर बात करें तो मैं आपके सामने सैंपल शो कर देता हूँ। कुछ इस तरह का पासवर्ड होना चाहिए जिसमें आपने लोअर केस यूज किया हो, अपर केस यूज किया हो, आपने नंबर्स यूज किए हो और स्पेशल कैरेक्टर आपने यहाँ पर यूज किए हो और कम से कम 8 कैरेक्टर का ये पासवर्ड हो। तो कुछ इस तरह का पासवर्ड आप बनाएंगे। पासवर्ड बनाने के बाद आप इसे कंफर्म करेंगे और इस कैप्चा कोड को डालकर आप यहाँ से सबमिट कर देंगे। इसके बाद फ्रेंड्स आपका देखिए यहाँ पर फ्रेंड्स जो अकाउंट है वो क्रिएट हो जाएगा, और अकाउंट जब आपका यहाँ पर क्रिएट हो जाता है इसके बाद आपको सिंपली लॉगिन करना है। तो आपने जो यूजर नेम क्रिएट किया है, जो पासवर्ड बनाया है और ये जो कैप्चा कोड दिया गया है, ये डालकर आप यहाँ से जो है लॉगिन कर सकते हैं अप्लाई करने के लिए। इसके बाद फ्रेंड्स आप अपने डैशबोर्ड पर लॉगिन हो जाएंगे और डैशबोर्ड पर देखिए आपको मल्टीपल ऑप्शंस यहां पर मिलते हैं। सबसे पहले फ्रेंड्स यहां पर जो इंपॉर्टेंट जो आपका सेक्शन है वो है आपका प्रोफाइल सेक्शन। तो अप्लाई करने से पहले जो प्रोफाइल सेक्शन है इसको आप कंप्लीट जरूर कर लें, तो आप इस ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। इसके बाद फ्रेंड्स आपका देखिए जो फॉर्म है वो स्टार्ट हो जाएगा और इन स्टेप में आपको फ्रेंड्स आपका जो भी फ्रेंड्स डिटेल्स है वो सब आपको यहाँ पर कंप्लीट करनी है। यहाँ पर फ्रेंड्स देखिए जो भी जानकारी मैं फिल कर रहा हूँ ये सिर्फ सैंपल या डेमो के तौर पर है। आपको आपका जो नाम है वो आपको यहाँ पर एंटर करना है और ये फ्रेंड्स आप यहाँ पर एंटर करेंगे हिंदी में। तो यहाँ पर आपका जो नाम है वो आप यहाँ पर हिंदी में पूरा नाम आप यहाँ पर एंटर कर सकते हैं। अगर हिंदी में लिखना आपको नहीं आता है तो आप गूगल पर जाकर अपने नाम को ट्रांसलेट कर सकते हैं इंग्लिश टू हिंदी और उसके बाद यहाँ पर आप उसे पेस्ट कर सकते हैं। इसके बाद ऐसे ही आपको यहाँ पर जानकारी है वो आपको ऑटोमेटिक फिलअप मिलती है। अगर आप यहाँ पर प्राइमेटिव ट्राइब से बिलोंग करते हैं तो आप यहाँ पर ऑप्शन को सेलेक्ट कर पाएंगे, नहीं तो आप यहाँ पर इस ऑप्शन को ब्लैंक ही रहने दें। इसके बाद मैरिटल स्टेटस क्या है, मैरिड है अनमैरिड है, वो आपको जानकारी देनी है। अगर आप मैरिड सेलेक्ट करते हैं तो स्पाउस नेम आपको यहां पर देना होगा, डेट ऑफ मैरिज आपको यहां पर देनी होगी, नंबर ऑफ सर्वाइविंग चिल्ड्रन आपको देने होंगे, डेट ऑफ बर्थ आपके लास्ट चिल्ड्रन की, और अगर आपके लास्ट चिल्ड्रन जो ट्विन या मल्टीपल है तो आप यस या नो कर सकते हैं। अगर आप अनमैरिड है तो आप ये ऑप्शन सारे आपके डिसेबल हो जाएंगे। इसके बाद अगर आप PH कैंडिडेट है 40% आप कम से कम यहाँ पर 40% डिसेबल है तो यस कर सकते हैं। टाइप ऑफ डिसेबिलिटी आप सेलेक्ट कर सकते हैं और आप लोकोमोटर डिसेबल है तो आप ऑप्शन को सेलेक्ट कर पाएंगे, नहीं तो आप इसको भी नो कर देंगे और सेव एंड नेक्स्ट यहाँ से कर सकते हैं।
इसके बाद फ्रेंड्स आपका एड्रेस सेक्शन है, तो यहाँ पर फ्रेंड्स पूरा एड्रेस जो भी आप लिखते हैं आपके एड्रेस में वो आप यहाँ पर एंटर करेंगे। इसके बाद कौन सा स्टेट है वो आप सेलेक्ट कर सकते हैं। इसके बाद डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट कर सकते हैं, आपकी सिटी टाउन या विलेज कौन सा है, आपका पिन कोड क्या है, ये आप एंटर कर देंगे। अगर आपका प्रेजेंट और परमानेंट एड्रेस सेम है तो आप यहाँ पर सेम एज पर क्लिक कर दें, कॉपी हो जाएगा। अगर ये अलग अलग है तो आप अलग अलग एंट्री यहाँ पर कर सकते हैं। तो ये आपका एड्रेस सेक्शन है जो कि आपको आपके अकॉर्डिंग यहाँ पर एंटर करना होगा। इसके बाद फ्रेंड्स नेक्स्ट ऑप्शन आता है अब आपकी क्वालिफिकेशन का। क्वालिफिकेशन आप यहाँ पर मल्टीपल ऐड कर सकते हैं, जैसे 5वीं 8वीं हाई स्कूल इंटरमीडिएट जो भी आपकी क्वालिफिकेशन। जैसे 8वीं आप सेलेक्ट करते हैं तो एग्जाम नेम आपको 8वीं मिल गया, सब्जेक्ट आपको जनरल हो गई, आपने रेगुलर किया है, पार्ट टाइम किया है। इसके बाद पासिंग ईयर आपका कितना है वो आपको यहाँ पर प्रोवाइड करना होगा। आपका यूनिवर्सिटी या बोर्ड का नाम क्या है वो आपको यहाँ पर एंटर करना है। आपका मार्किंग सिस्टम है, सीजीपी सिस्टम है। इसके बाद आपका रोल नंबर क्या है, मार्क्स ऑब्टेन कितने हैं, मतलब कितने नंबर्स आपने यहाँ पर गेन किए और ये कितने में से गेन किए, ये आपको जानकारी देनी है। इसके बाद आपको परसेंटेज मेंशन करना है और उसे ऐड कर देना है। तो यहाँ पर फ्रेंड्स देखिए, जब आपने क्वालिफिकेशन को आप यहाँ पर इस तरह से इस फॉर्मेट में 00.00 इस फॉर्मेट में एंटर करते हैं और उसके बाद जब आप यहाँ पर इस ऐड वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे आपकी जो क्वालिफिकेशन है वो फ्रेंड्स ऐड हो जाएगी। जब आपकी क्वालिफिकेशन ऐड हो जाती है इसके बाद ही आप जो है नेक्स्ट आपकी जितनी भी क्वालिफिकेशंस हैं वो आप दे सकते हैं। जैसे 8वीं ऐड हो गई, अब आप यहाँ पर हाई स्कूल देना चाहते हैं तो हाई स्कूल सेलेक्ट करेंगे। 9th है 10th का ऑप्शन है, सब्जेक्ट इनमें से कौन सी है, अगर जनरल सब्जेक्ट है तो जनरल सेलेक्ट कीजिए। इसके बाद सेम रेगुलर है, पासिंग ईयर कितना है वो आपको यहाँ पर प्रोवाइड करना है। इसके बाद आपको आपकी बोर्ड का जो नाम है वो आपको यहाँ पर प्रोवाइड करना है। सेम आपका मार्किंग सिस्टम देना है, आपको आपका रोल नंबर देना है, आपके नंबर्स देने हैं और उसके बाद आपकी परसेंटेज आपको यहाँ पर देनी है और उसके बाद आप इसे ऐड कर देंगे। मैं सिर्फ यहाँ पर डेमो के तौर पर आपको शो कर रहा हूँ, आपकी जो एक्चुअल जानकारी है वो आप यहाँ पर फिल करेंगे। ऐसे ही फ्रेंड्स आपको यहाँ पर इंटरमीडिएट मतलब अगर आप 12वीं पास आउट है तो 12वीं की जानकारी दीजिए, डिप्लोमा होल्डर है तो आप डिप्लोमा की जानकारी दीजिए। आपके पास फ्रेंड्स कोई सर्टिफिकेट है तो आप सर्टिफिकेट की जानकारी देंगे। आपके पास फ्रेंड्स से कोई देखिए सर्टिफिकेट में आपके पास ड्राफ्टमैन का सर्टिफिकेट है गार्डनर का, ट्रांसलेशन का, अप्रेंटिसशिप सर्टिफिकेट है आपके पास, सेंटर टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट आपका है, स्टेट सेकेंडरी टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट आपने किया हुआ है, तो आपको मल्टीपल ऑप्शंस यहाँ पर मिलते हैं सर्टिफिकेट के। ऐसे ही अगर आपके पास यूजी है तो आप यहाँ पर यूजी सेलेक्ट कर सकते हैं। अब यूजी मतलब आपकी डिग्री, आपके पास इनमें से कौन सी डिग्री है वो आप यहाँ सेलेक्ट कर सकते हैं। इसके बाद पीजी डिप्लोमा है, पीजी का ऑप्शन भी है, तो ये फ्रेंड्स से डिप्लोमा का ऑप्शन भी है, तो आपको यहाँ पर डिप्लोमा के ऑप्शंस मिल जाते हैं। आपको देखिए कितने सारे ऑप्शंस यहाँ पर मिलते हैं, आप अपने अकॉर्डिंग ऑप्शन सेलेक्ट कर सकते हैं। अब डिप्लोमा में ही आपको ऑप्शन मिलेगा आईटीआई का। अगर आपने आईटीआई किया हुआ है आईटीआई आप सेलेक्ट कर लेंगे। अब आईटीआई आपने इनमें से किस में किया हुआ है तो आपको यहाँ पर मल्टीपल ऑप्शंस मिलते हैं। इसके बाद सेम आपका रेगुलर है, आपका पासिंग ईयर कितना है वो आपको यहाँ पर एंटर करना होगा। आपके बोर्ड का या यूनिवर्सिटी का जो नाम है वो क्या है वो आपको देना है। मार्किंग सिस्टम आपका क्या है, इसके बाद आपका रोल नंबर कितना है, कितने नंबर्स आपने यहाँ पर गेन किए हैं, कितनी परसेंटेज आपकी है। अगर आप परस्यूइंग कर रहे हैं अभी भी तो आप परस्यूइंग पर क्लिक कर सकते हैं, नहीं तो आप क्वालिफिकेशन को ऐड कर सकते हैं। तो ये फ्रेंड्स आपकी जो जानकारी है वो आपको आपके अकॉर्डिंग यहाँ पर फिल करनी होती है। जो भी आपकी क्वालिफिकेशन है वो आप अपने अकॉर्डिंग एंटर करेंगे। जैसे ही अपनी क्वालिफिकेशन को ऐड करेंगे आप नेक्स्ट स्टेप पर क्लिक कर सकते हैं। बस आपको ये ध्यान रखना है आपकी जो भी क्वालिफिकेशन है 10th है, 12th है, डिग्री है, डिप्लोमा है, डिग्री है, आईटीआई है, जो भी आपकी क्वालिफिकेशन है वो आपको यहाँ पर ऐड करना होगा। जब आपकी क्वालिफिकेशन यहाँ पर ऐड हो जाएगी इसके बाद ही आप नेक्स्ट स्टेप पर जा सकते हैं। अब नेक्स्ट स्टेप क्या है, नेक्स्ट स्टेप है आपके डॉक्यूमेंट अपलोड का। पहला है फोटोग्राफ देखिए लेटेस्ट कलर फोटोग्राफ होनी चाहिए और कैंडिडेट विद सिग्नेचर होनी चाहिए, जेपीजी फॉर्मेट में होनी चाहिए। नीचे आपको सिग्नेचर यहाँ पर अपलोड करना है। अब आपको यहाँ पर टिक करना होगा फोटो और सिग्नेचर बिल्कुल सही से आपका अपलोड हुआ है। कास्ट सर्टिफिकेट और डोमिसाइल सर्टिफिकेट आपको यहाँ पर अपलोड करना होगा। तो आपका जो कास्ट सर्टिफिकेट है और जो डोमिसाइल सर्टिफिकेट है वो आप यहाँ पर अपलोड करेंगे और उसके बाद ही सेव एंड नेक्स्ट आप यहाँ से कर सकते हैं। इसके बाद फ्रेंड्स यहाँ पर देखिए नेक्स्ट ऑप्शन है प्रिंट रिसिप्ट का। तो आपने जो रजिस्ट्रेशन यहाँ पर किया है उसकी जो रिसिप्ट है वो आप यहाँ से प्रिंट करके सेव करके अपने पास रख सकते हैं। इसके बाद जो ये प्रोसेस है आपकी वो कंप्लीट हो जाएगी। इसके बाद देखिए एक सेक्शन है यहाँ पर ऊपर होम का, आप इस ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। इसके बाद यहाँ पर फ्रेंड्स देखिए जो सेकंड ऑप्शन है रनिंग एप्लीकेशन फॉर्म का, आपको इस ऑप्शन पर क्लिक करना है। और इसके बाद यहाँ पर देखिए जो ये वैकेंसी है TFRI ग्रुप सी रिक्रूटमेंट 2025, यहाँ पर आपको अप्लाई का ऑप्शन मिलेगा, आप इस पर क्लिक करेंगे। अप्लाई ऑप्शन पर क्लिक करने के बाद अब आपका देखिए जो फॉर्म है वो स्टार्ट हो जाएगा।
आप यहाँ पर किस पोस्ट के लिए आवेदन करना चाहते हैं, टेक्निकल असिस्टेंट के लिए, फॉरेस्ट गार्ड के लिए या ड्राइवर पोस्ट के लिए। आप अपने अकॉर्डिंग उस ऑप्शन को सेलेक्ट करेंगे। एग्जाम सेंटर्स आपको चूज़ करने हैं, तो आपको यहाँ पर एग्जाम सेंटर्स की लिस्ट मिल जाती है। तो अपने अकॉर्डिंग जो भी सेंटर्स आप यहाँ पर चूज़ करना चाहें वो सेंटर्स आप यहाँ पर चूज़ कर सकते हैं। इसके बाद क्वालिफिकेशन है, तो आपके पास इनमें से जो भी क्वालिफिकेशन है वो आप यहाँ पर सेलेक्ट कर लेंगे। अब यहाँ पर देखिए, क्वालिफिकेशन को अप्लाई करने से पहले जैसा मैंने कहा, आप नोटिफिकेशन पर जाकर चेकआउट जरूर कर लें और उसके बाद ही आप इसमें जो है ऑनलाइन आवेदन करेंगे। तो अपनी एलिजिबिलिटी कंडीशंस को फुलफिल करने के बाद ही आप इसमें आवेदन करने वाले हैं। तो यहाँ पर फ्रेंड्स अब आपसे पूछता है एलिजिबिलिटी डिटेल्स। अगर आप यहाँ पर ICFRE में रेगुलर या परमानेंट एम्प्लॉई हैं, आप यस या नो कर सकते हैं। सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉई हैं, एक्स सर्विसमैन है, या फ्रेंड्स आप एम्प्लॉई हैं सेंट्रल स्टेट गवर्नमेंट में या ऑटोनोमस बॉडीज में, तो आप यस या नो यहाँ पर कर सकते हैं। इसके बाद फ्रेंड्स नेक्स्ट ऑप्शन आता है आपकी बैंक डिटेल्स का। तो यहाँ पर फ्रेंड्स आपका देखिए अकाउंट नंबर आपको देना है, उसे वेरीफाई करना है, अकाउंट होल्डर नेम देना है, बैंक का नाम देना है और IFSC कोड देना है। अब ये सारी जानकारी कहाँ पर मिलेंगी, तो बैंक की पासबुक आपकी जो भी है उसके फर्स्ट पेज को चेक कीजिए और उसमें फ्रेंड्स आपको IFSC कोड, बैंक नेम, अकाउंट होल्डर नेम, अकाउंट नंबर सब जानकारी मिल जाएगी। अब यहाँ पर आता है नेक्स्ट ऑप्शन जो कि है डॉक्यूमेंट अपलोड का। तो क्या क्या डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने हैं, 10th की मार्कशीट अपलोड होगी जो कि फ्रेंड्स 200 KB से कम साइज में JPG फॉर्मेट में रहेगी। 12वीं की मार्कशीट होगी। एसेंशियल क्वालिफिकेशन आपको यहाँ पर जो आपकी सर्टिफिकेट एंड मार्कशीट है वो PDF फॉर्मेट में, तो आपका जो सर्टिफिकेट है और जो आपकी मार्कशीट है उन दोनों को कंबाइंड करके एक PDF बनाइए और वो अपलोड कर दीजिए। एसेंशियल क्वालिफिकेशन क्या है, तो ये फ्रेंड्स अलग अलग रहेगी। जैसे यहाँ पर टेक्निकल असिस्टेंट के लिए बैचलर डिग्री है, इसके अलावा फॉरेस्ट गार्ड के लिए 12th क्लास पास आउट है साइंस के साथ, ड्राइवर के लिए 10th क्लास रिक्वायर्ड है। तो ये अपने अकॉर्डिंग आपकी जो भी एसेंशियल क्वालिफिकेशन है वो आपको देना है। फोटो आईडी एंड एड्रेस प्रूफ का आपका कोई भी गवर्नमेंट आईडी प्रूफ है वो आप PDF फॉर्मेट में अपलोड कर सकते हैं। अब आप फोटो आईडी में आधार कार्ड दे सकते हैं, पैन कार्ड दे सकते हैं। पैन कार्ड दे रहे हैं तो उसमें आधार कार्ड एड्रेस नहीं होता, तो आपको एड्रेस प्रूफ अलग से देना होगा। तो इस तरह से आपको यहाँ पर फोटो आईडी और एड्रेस प्रूफ डॉक्यूमेंट अपलोड करना है। अगर आप यहाँ पर देखिए सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट में वर्किंग है या एक्स सर्विसमैन है या रेगुलर एम्प्लॉई है, तो आपको अपने सर्टिफिकेट्स यहाँ पर अपलोड करने होंगे, नहीं तो आप ये ऑप्शन आपका डिसेबल रहेगा। इसके बाद आप यहाँ से इसे डिक्लेयर करेंगे और उसके बाद यहाँ से सबमिट कर देंगे। इसके बाद फ्रेंड्स आपके सामने यहाँ पर नेक्स्ट ऑप्शन आएगा आपके फ्रेंड्स एप्लीकेशन फॉर्म के प्रीव्यू का। तो आप यहाँ पर देखिए इसका जो प्रिंट आउट है वो सेव अपने पास करके रख सकते हैं। अब आपको यहाँ पर जो नेक्स्ट ऑप्शन है वो पेमेंट का रहेगा। अगर आपका देखिए पेमेंट नहीं लगता है तो आपका डायरेक्टली फॉर्म यहाँ पर सबमिट हो जाता है, पर आपका पेमेंट लगता है तो आपको यहाँ पर पेमेंट वाले ऑप्शन पर क्लिक करना होगा। इसके बाद फ्रेंड्स पेमेंट करने के लिए अब आपको यहाँ पर एक ऑप्शन आएगा, यहाँ पर आपको सिटीजन को सेलेक्ट करना है और उसके बाद यहाँ से सबमिट करना है। इसके बाद फ्रेंड्स आप नेट बैंकिंग यूज़र हैं तो नेट बैंकिंग सेलेक्ट कर सकते हैं, कार्ड यूज़र हैं तो कार्ड सेलेक्ट कर सकते हैं, UPI यूज़र हैं तो आप UPI को यहाँ पर सेलेक्ट कर सकते हैं। इसके बाद फ्रेंड्स आपका देखिए यहाँ पर पेमेंट गेटवे ओपन हो जाएगा। आप इस QR कोड को स्कैन करके आपका ऑनलाइन पेमेंट कंप्लीट कर पाएंगे। तो ये जो प्रोसेस है वो आपकी यहाँ पर कंप्लीट हो जाती है। तो यहाँ पर फ्रेंड्स देखिए जानकारी है इस फॉर्म को अप्लाई करने की, उसके फ्रेंड्स स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस को मैंने आपको बताने की फुल कोशिश की है। यहाँ पर फ्रेंड्स ध्यान रखिएगा इस फॉर्म को अप्लाई करने समय आपको फ्रेंड्स जो भी जानकारी चेक करनी है, जो भी फॉर्म को अप्लाई करने की गाइडलाइंस है वो इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पर या फ्रेंड्स आप इसकी नोटिफिकेशन को रीड आउट करके ज़रूर चेक कर लें और उसके बाद अगर आप सेटिस्फाई हैं तो ही आप इसमें जो है ऑनलाइन आवेदन करें 10/8/2025 तक। तो ये फ्रेंड्स आपको सबसे पहले जानकारी को चेक करना है, इसकी गाइडलाइंस को चेक करना है और उसके बाद ही आवेदन करना है, जिससे आपका कोई भी स्टेप ब्लैंक ना रहे और उसके बाद ही आप जो है आवेदन करेंगे। क्योंकि मैंने इस वीडियो में आपको जो गाइडलाइंस प्रोवाइड की है ये फ्रेंड्स मैंने कोशिश की है बिल्कुल सही से आपको जानकारी प्रोवाइड करने की, फिर भी एक बार जानकारी को फ्रेंड्स वेरीफाई करने के बाद ही आप इसमें अप्लाई करें। अगर आपको हमारा ये वीडियो या अपडेट पसंद आया है, आप चाहते हैं ऐसे ही रेगुलर अपडेट्स आपको लगातार मिल सके, तो इसके लिए लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर जरूर कीजिए। बाकी की जानकारी के लिए ऐसे ही बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए हमारा यूट्यूब चैनल एला थैंक्स फॉर वॉचिंग।